शहर की भाग-दौड़ से दूर उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था गुलसार। यहाँ की हर सुबह बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच उगते सूरज की सुनहरी किरणों की सजी होती थी। हवा में फूलों की खुशबू, पंछियों का चहकना और छोटे छोटे झरनों की मधुर ध्वनि हर किसी का मन मोह लेती थी। यह गांव जितना शांत और प्यारा था उतने ही अनमोल थे यहाँ के लोग। गुलसार में रहने वाली एक लड़की थी, आयरा। आयरा गांव की सबसे खूबसूरत और चुलबुली लड़की थी। उसके लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर हमेशा खिली हुई मुस्कान किसी को भी उसका दीवाना बना सकती थी। लेकिन आयरा को अपनी आज़ादी से प्यार था। वह बागों में फूलों के साथ खेलना, नदी के किनारे बैठकर किताबें पढ़ना और पहाड़ों की चोटियों पर जाकर अपनी डायरियों में कविताएं लिखना पसंद करती थी। आयरा की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसे अपने सपनों से हमेशा एक अधूरी सी खलीस महसूस होती थी। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ कमी है, लेकिन वह यह समझ नहीं पाती थी कि आखिर यह कमी क्या है। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था कबीर। कबीर एक शहर का लड़का था जो पेशे से लेखक था। वह अपने चाचा के साथ कुछ महीने के लिए गांव आया था। शहर की भीड़ भाड़ और उबाऊ जिंदगी से दूर वह शांति और प्रेरणा की तलाश में यहाँ आया था। कबीर बहुत ही शांत स्वभाव का पर गंभीर व्यक्ति वाला इंसान था। उसके चेहरे पर हमेशा एक गहरी सोच की छवि रहती थी। गांव वालों के लिए वह नया था, इसलिए सभी उसे देखकर थोड़े चौंकते थे। लेकिन कबीर ज़्यादा लोगों से घूमने मिलने में विश्वास नहीं करता था। एक दिन आयरा अपनी आदत के अनुसार गांव के बाहर स्थित फूलों के बाग में तितलियों के पीछे दौड़ रही थी। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह गिरने वाली थी कि अचानक एक मजबूत हाथ से उसे थाम लिया। आयरा ने घबराकर ऊपर देखा तो सामने कबीर खड़ा था। आयरा ने झेपते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन मुझे बचाने के लिए ज़रूरत नहीं थी, मैं खुद संभाल सकती थी। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद मैं भी देखना चाहता था कि तुम कैसे संभालती हो। दोनों के बीच कुछ पल के लिए एक अजीब सी खामोशी छा गई। आयरा ने कबीर को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई थी। उस दिन के बाद आयरा अक्सर कबीर को गांव के इर्द गिर्द टहलते हुए देखती। कबीर अक्सर अपने डायरी और पेन के साथ अकेला बैठा कुछ लिख रहा होता। आयरा को उसकी यह चुप्पी और गहराई बहुत आकर्षित करने लगी। एक दिन आयरा ने हिम्मत करके कबीर से पूछा, आप हमेशा अकेले क्यों रहते हैं? गांव में इतने लोग हैं, फिर भी आप किसी से बात नहीं करते। कबीर ने जवाब दिया, शायद मैं खुद से बातें करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन मैं अपने जवाब ढूंढ रहा हूँ। आयरा ने हंसते हुए कहा, और वो जवाब आपको यहाँ के पहाड़ों और झरनों में मिलेगा? कबीर ने उसकी ओर देखा और कहा, शायद, और हो सकता है इन जवाबों के बीच मुझे कुछ और भी मिल जाए। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। आयरा की जिंदगी जिंदा दिल और कबीर की गहराई
एक दूसरे को आकर्षित करने लगी। आयरा को कबीर की कहानियाँ में खो जाना अच्छा लगता और कबीर को आयरा की मासूमियत। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान गुलाबी हो चुका था, आयरा और कबीर नदी के किनारे बैठे हुए थे। कबीर ने अचानक आयरा से पूछा, तुम्हारे सपने क्या है? आयरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पहाड़ों पर चढ़ना, आसमान के सबसे करीब जाना और वहाँ खड़े होकर चिल्लाना है कि मैं आज़ाद हूँ। कबीर उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, तुम्हारे सपने बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? आयरा ने जवाब दिया, डर तो लगता है, लेकिन मैं अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहती हूँ। और आपके सपने क्या हैं? कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा सपना है कि मैं ऐसी कहानी लिखूं जिसे लोग हमेशा याद रखें, लेकिन शायद मेरी कहानी अभी अधूरी है। उस रात आयरा को एहसास हुआ कि कबीर उसके दिल के बहुत करीब आ चुका है, लेकिन उसने कभी यह जाहिर नहीं किया। कबीर के गांव में आने के वक्त ख़त्म होने वाला था। यह बात जानकर आयरा का दिल डूबने लगा। उसने खुद से पूछा, क्या यह मोहब्बत है? लेकिन अगर यह मोहब्बत है तो कबीर के जाने के बाद मैं क्या करूँगी? आयरा ने कबीर से मिलने का फैसला किया। उसने उससे पूछा, अगर तुम चले जाओगे तो क्या वापस आओगे? कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मेरी कहानी अधूरी रही तो ज़रूर लौटूंगा। क्या कबीर अपनी अधूरी कहानी पूरी करने लौटेगा? क्या आयरा अपनी मोहब्बत का इजहार कर पाएगा? उसके लिए आपको अगला वीडियो पार्ट 2 ज़रूर देखना होगा।